डॉक्टर जिक्र। मैं शुरू के हवाले से आपके ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो आज का मौजूद है बालों को झड़ना, बालों का ना बढ़ना, बालों की मोटाई कम हो जाना या बालों की ग्रोथिंग में बहुत कमी, स्लो, और कितने के बाल दो मुँह हो जाते हैं कि दो उसके सिरे निकल आते हैं। इन सब के लिए ट्रीटमेंट के लिए मैं सूजों के हवाले से आपको चंद पॉइंट बताऊंगा और कलर से ट्रीटमेंट बताऊंगा। और इंशाल्लाह अगर ये आप करते हो तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और आपकी बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक के लोगों को डैंड्रफ हो जाते हैं और बालों में वो शाइनिंग नहीं आती है, बेजान से बाल नज़र आते हैं। अगर ये आप ट्रीटमेंट करते हो तो आपकी बालों में अच्छी ग्रोथिंग आ जाएगी और कलर के थ्रू इजी किया जा सकता है और थोड़ा मसाज करके आपके बालों में शाइनिंग और ग्रोथिंग अच्छी हो जाती है और ये जानदार हो सकते हैं आपके बाल। ये आपका लेफ्ट थंब है, लेफ्ट थंब है और ये दोनों के हो सकते हैं, मर्द औरत के दोनों के बाल को, क्योंकि मर्द के बालों में इतना नहीं होता मसला जितना औरतों के बालों में होता, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम वगैरह की ज़्यादा कमी हो जाती है, मिनरल्स कुछ जाते नहीं बालों के ऊपर और इसकी वजह से आपके बाल में वो शाइनिंग, वो ग्रोथिंग नहीं आती। और दूसरी बात सुन लें कि आप लेफ्ट थंब लेंगी और इसके नाखून के इर्द गिर्द ऐसे कलर लगाना है। ऐसे कलर लगाओगी, एक दिन ब्लैक कलर, एक दिन येलो कलर, इसी जगह एक दिन ब्लैक पूरा दिन और सेकंड है ब्लैक, फिर येलो, फिर ब्लैक, फिर येलो। ऐसे आप कम से कम 1 महीना लगाएं और आप बालों में बड़ी चेंजेस महसूस करेंगी। और इसको आप ऐसे इसको पुश भी कर सकती हैं, ऐसे पुश करना है। और इसके अलावा ये मुंद्रा है, इसको 15 मिनट सुबह, 15 मिनट रात को, क्योंकि ये मुंद्रे से क्या होगा कि आपके मिनरल्स कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे, जो कमी पेशी वो पूरा करेगी। जब मिनरल्स आपकी कंप्लीट होते हैं, आपकी जो बॉडी में रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, तो आपकी बाल की ग्रोथ भी हो जाएगी और मुख्तलिफ आपकी बॉडी के सिस्टम में चेंज आएगी। ये आप करेंगी और इससे जितने बच्चियाँ कमज़ोर हैं, कुछ खाती हैं बॉडी पे लगता नहीं है, तो ये इस तरह करने से उसको वो भी फ़ायदा हो जाएगा। ये आपकी जितने भी विटामिन्स हैं इसको कंट्रोल करने के लिए मुद्रा है। और बाल जिसके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जिसे बाल खोरा वगैरह है, वैसे आपके यहाँ बिल्कुल एक स्पॉट पड़ गए, कहीं यहाँ बाल नहीं, कहीं यहाँ बाल नहीं, कहीं यहाँ, इसको बोलते बाल खोरा। तो ये इसको भी ख़त्म करने के लिए आप अपने प्याज का जो रस होता है उसको लगाएंगी, थोड़ा मसाज करेंगी और ये कलर तो ज़रूर लगाना है। मसाज करते रहेंगे, चंद दिन के अंदर ही वहाँ से बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। वो जो भी XYZ है आपकी डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी। और अगर हफ्ते में 2 दिन आपकी प्याज का जो रस होता है, अरक होता है, जिसका जूस कहते हैं, ये बालों की जड़ों में आप मसाज करें 10-15 मिनट और फिर आधे घंटे, पौने घंटे के बाद ना लें। इससे भी शाइनिंग आती है, इससे भी आपके मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आप लगाएंगे ये। और कंघी आप आम हालात में भी 10-10, 15-15 मिनट कंघी करेंगे, क्योंकि इससे भी आपकी बाल की एक मसाज है, आपकी सर का मसाज है। कंघी भी करेंगे दिन में 3-4 बार, क्योंकि ये आप जैसे जैसे करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और बाल बढ़ जाएंगे।
आप ये सारे ट्रीटमेंट करें। और इसके अलावा ग़िज़ा में भी आप थोड़ा सा ख्याल करेंगी, दूध ज़्यादा पे, प्रोटीन की चीज़ें यूज़ करें, इससे बालों में भी ताकत आएगी, बॉडी में तो आनी है। तो ये आप ये सारे प्रोटोकॉल करेंगी तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा। लेकिन एक बात नोट कर ले, एक दिन ब्लैक कलर और ब्लैक कलर सेकेंड जब दूसरा कलर लगाओगे तो बिल्कुल उसको साफ करो, उसका बेस बिल्कुल क्लियर हो। ऐसा नहीं ब्लैक लगाओ उस पर आप येलो कर देंगी तो वो फ़ायदा नहीं करे, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, फिर दूसरा कलर लगेगा दूसरे दिन। तो ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसको एक दफ़ा ज़रूर करके देखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।